नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शिवम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल U24 समाचार में। आज मैं बैठा हूं आगरा में और आगरा में आया हूं डॉक्टर गरिमा मैम के पास। आज गरिमा में जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज के टाइम में डेंगू, बुखार, इस तरह काफी लक्षण हो रहे हैं। बारिश का मौसम है और काफी जल्दी जल्दी बहुत बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं। वो क्या रीजंस हैं, किस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको जानने के लिए आया था और गरिमा मैम से पूछते हैं उसी के बारे में। नमस्ते मैम। आज के टाइम में कुछ बीमारियां जो चल रही हैं, कुछ ऐसी नई नई तरीके की बीमारियां बताई जा रही हैं। किसी को बुखार हो रहा है, चाहे छोटे बच्चे से लेके युवाओं लेके बुजुर्ग तक लेके वो सभी बीमार पड़ रहे हैं। क्या ऐसा रीजन पड़ रहा है कि क्यों हो रहा है? देखिए, बदलते हुए मौसम में तो बीमारी आना लाजमी है। आप ये देखें कि गर्मी से बारिश का मौसम आता है, हर जगह बरसात होती है, पानी भर जाता है और चाहे छोटी सी जगह में पानी हो चाहे बड़ी सी जगह में पानी हो, मच्छर का ब्रीडिंग तो है ही है। मच्छर वहां पे जनित होगा ही होगा और मच्छर घर पे तो बैठते नहीं है, काटते हैं और काटेंगे तो मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारियां हमारी फैलती हैं। और इस सीजन में खांसी जुकाम भी बहुत कॉमन होता है। तो अभी फिलहाल तो हमारे आसपास भी थोड़ा सा डेंगू फैलने में आ रहा है। तो मेरी जो सलाह है सबको वो ये है कि आपके घर के आसपास चाहे छोटे अमाउंट में पानी इकट्ठा हो या बड़े अमाउंट में पानी इकट्ठा हो, आप उसके ऊपर किसी प्रकार का तेल या केरासिन ऑयल डाल देंगे, जिससे कि वहां पर मच्छर जो है वो अंडा नहीं दे पाएगा। या फिर आप वहां से पानी हटा दें। पर मान लीजिए कि जैसे कोई मरीज है और उसको अगर फीवर आ रहा है लगातार कई दिनों से, तो आप अपने चिकित्सक के पास जाएं, बजाय खुद की डॉक्टरी करने के आप चिकित्सक को दिखाएं। जी बिल्कुल। आज के टाइम में काफी है कि लोग अपने जाते हैं कि घर के होम में डॉक्टर्स बन जाते हैं कि आप ये दवाई ले लीजिए, मेडिसिन जाते हैं। और आज के टाइम में आप भी देख रहे होंगे काफी मैं मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं और मेडिकल स्टोर्स वाले खुद के अपने आप एक 2 दिन की खुराक ले जाओ। तो ये सही है कि नहीं? देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि हर समय तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, हर समय हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो भाग के डॉक्टर के पास जाए। छोटी छोटी चीजों का इलाज यदि हमारे मेडिकल स्टोर वाले, हमारे ड्रगिस्ट या हमारे केमिस्ट करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर छोटी चीजों का इलाज करते हैं और सामने वाले को, मरीज को फायदा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन में उसका बुखार, सर का दर्द अगर ये चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली फीवर है, कंटिन्यूअसली उसको दिक्कत है, तो फिर वो बजाय केमिस्ट को छोड़कर डॉक्टर के पास डॉक्टर की सेवाएं लें। जी तो मतलब एक अच्छा है कि अगर केमिस्ट अगर हमारा है तो केमिस्ट अगर दे देता है दवाई, अगर मांगते तो सही है। मतलब फाइनेंशियली आप देखेंगे थोड़ा बहुत इलाज अगर हमारे केमिस्ट भाई दे देते हैं तो मेरी नजर में ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि अच्छा है। सामने वाले पे कोई फाइनेंशियल लोड नहीं पड़ता और थोड़ी बहुत इलाज से अगर छोटा मोटा बुखार उसका क्योर होता है तो क्या बुरा है इसमें। मैम, इस समय बहुत तेजी से डेंगू फैल रहा है। अभी आई थिंक कुछ समय पहले की अभी खबर थी हमारे पास, जी करीब 3 हफ्ते भर पहले की खबर थी कि बरेली में डेंगू फैल रहा है, जिसमें 12 से 15 करीब आधा दर्जन से ऊपर के लोग बीमार पड़े हुए थे, करीब 4 से 5 दिन, जिसमें 2 बच्चियों की जान भी जा चुकी है। बिल्कुल एक यंगेस्ट एज में थी, गई थी करीब 14-15 साल की एज बताई गई थी जी। तो क्या हुआ, इसका क्या रीजन पड़ रहा है? जिससे आगरा में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे पकड़ हो रही है डेंगू की, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो आप डेंगू के सिम्टम के बारे में समझें। अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, चाहे हल्का हल्का ही क्यों ना हो, अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, बुखार थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठंड लग के आ रहा है, या मरीज को एक जनरलाइज्ड कमजोरी है, मरीज को भूख नहीं लग रही है, मरीज के हाथ पैरों में हल्का हल्का दर्द है, कंपन है, इस तरह का वेग लक्षण भी हो सकता है। ज्यादा अगर हमारा डेंगू बढ़ जाता है या ज्यादा हमारी सिचुएशन मरीज की बिगड़ जाती है तो उस केस में नाक से खून आना, मुंह से खून आना, पैरों पे लाल लाल चकत्ते होना, इस प्रकार का लक्षण भी आप मरीज में देख सकते हैं। तो अगर लंबे टाइम तक बुखार आ रहा है मरीज को या बुखार जा नहीं रहा है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और मेरी सलाह ये है कि जांच अवश्य कराएं। अक्सर ऐसा होता है, पेशेंट आता है, डॉक्टर कहता है जांच करा लो, मरीज कहता है नहीं 2-4 दिन बाद करा लेंगे। नहीं, कंडीशन बिगाड़िए मत,
अगर आपको दिक्कत है, आपको बुखार है, बुखार जा नहीं रहा है, तो आप जांच नहीं कराएंगे तो कैसे पता लगेगा कि डेंगू है या क्या दिक्कत है। और एक रफली अगर कोई व्यक्ति नहीं जा पा रहा है डॉक्टर के यहाँ, तो वो खुद भी सीबीसी की जांच करा सकता है। अगर प्लेटलेट की स्थिति खराब होती है, नीचे आ रही है बार बार लगातार, तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और टाइम से उनकी सेवाएं लें, जिससे कि आपकी जान बच सके। तो मैम जैसे आप लोगों ने बताया कि पानी इकट्ठा होता है, ज्यादा अमाउंट में कम अमाउंट में, उसके लिए बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, गाँव में क्या करें? यहाँ पे तो चलो ये है कि एसी में सो रहे हैं लोग, पंखे हैं, कूलर हैं काफी, तो अब गाँव के लिए क्या करें? जो गाँव के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या? सबसे बेहतरीन उपाय है मच्छरदानी, जो हमने बहुत पीछे छोड़ दी है। आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले मच्छरदानी का उपयोग गांव और शहर दोनों में बहुत था, लेकिन अब लोग उस मच्छरदानी को भूल गए हैं। मच्छरदानी से कोई केमिकल का साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आपको धुआं आपके अंदर नहीं जा रहा है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति तक मच्छरदानी बहुत कारगर उपाय है। तो मेरी सलाह है खूब मच्छरदानी एम्पल आप खूब यूज करें डेली यूज में अपने। आप कहीं बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, कहीं भी सफर कर रहे हैं, किसी भी जगह पर हैं, मच्छरदानी सब जगह अवेलेबल है। आप मच्छरदानी लगाएं, मच्छरों से दूर रहें। गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किए थे उस समय, जी, हमारी गवर्नमेंट बहुत ध्यान रख रही है। 2-2.5 साल पहले जी बिल्कुल, मच्छरदानी एक ऐसा अचूक उपाय है जो मच्छरों से आपको बिल्कुल दूर रखता है। इसके अलावा अगर आप दिन में अपना काम कर रहे हैं, मच्छरदानी का यूज नहीं कर सकते हैं, तो तमाम तरह की क्रीम आती है जो आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं, जिससे कि मच्छर आपके दूर रहें। और आप थोड़े से एरिया पे लगा के देख लीजिए कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई लालपन तो नहीं हो रहा। अगर थोड़े से एरिया पे लगाने के बावजूद आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो जी, अगर वो हुआ थोड़ा सा लेके पूरे हाथ पैर मुंह वगैरह पे पहले आप थोड़े से एरिया पे लेके उसको टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई जलन नहीं है, कोई खुजली नहीं है, कोई सूजन नहीं है वहां पर, तो फिर आप अपने स्किन पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये कि मच्छर पैदा ही नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए पानी से दूर रहें आप। तो मैम बहुत अच्छा लगा। मेरे व्यूअर्स जैसे अगर कमेंट करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको मेरा रिजल्ट पता चलता है कि क्या आता है। और जैसे जैसे मैडम ने बताया है उस तरह का जरा ध्यान रखें, पानी कलेक्ट ना होने दें। जैसे पानी कलेक्ट होगा तो मच्छर ज्यादा आएंगे, मच्छर ज्यादा होंगे तो बीमारियां ज्यादा बढ़ेंगी। तो कृपया करके मैम की बातों का फॉलो जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।